Hello, my wonderful friends. I'm आज प्रिलिम कैप्सूल सीरीज रे आयुषियन विषय डिस्कशन करिवा जहा कि 1948 में ये गोटे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन माने लार्जेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि 5 अक्टोबर 1948 रे एस्टाब्लिश हेतला। स्विट्जरलैंड रे गोटे सिटी अछि ग्लांड सिटी होची यार हेडक्वार्टर जोटा कि स्विट्जरलैंड रे अछि। आपण मन रखिबे स्विट्जरलैंड रे अछि। एक्चुअली यार मेन पर्पज होची मेन पर्पज बा मिशन आपण कहि पारे मिशन होची टू इन्फ्लुएंस एनकरेज एंड असिस्ट all major organizations in the world, major societies in the world to conserve, preserve nature. नेचर को प्रोटेक्ट करिया पई कंजर्व करिया पई थ्रू आउट वर्ल्ड जेते ऑर्गेनाइजेशन अछि तांको मोटिवेट करिवा एनकरेज करिवा यार होची काम। एक्चुअली यार इतिहास जदि आपण देखिबे मु आपण गोटे कथा कहूची यार इतिहास टिके बुझंतु। ये जो लोक आपण देखचंदे जूलियन हक्सले जे कि यूनेस्को रो हेड थिले। यूनेस्को रो हेडक्वार्टर पेरिस रे अछि। तो यार प्रथम डायरेक्टर के थिले जूलियन हक्सले जे कि एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड माने आपण कहि परियो कहार आयुषियन रो ब्रेन चाइल्ड। यार फुल फॉर्म होची आयुषियन रो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आयुषियन। तो ये तार ब्रेन चाइल्ड थिले एवं 1948 रे एई माने जो ऑर्गेनाइजेशन टा ग्लैंड जो स्विट्जरलैंड अच्छी से एस्टाब्लिश है। मेनली ये डाटा गैदरिंग करती आउ एनालिसिस करती बुझीपारछन। एवं यार टाइप्स ऑफ जो कहती डेंजर्ड वल्नरेबल एक्सटिंक्ट एमती 9टा 10टा कैटेगरी अच्छी जोटा आम डिटेल्स मेन पे डिस्कशन करवा। किंतु आज जानवर अच्छी जे यार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी यार फाउंडर किए थे यार पर्पज कौन बा मिशन कौन एति कथा आपन जानियर अच्छी। तो दुई तीन टा कथा निहाती मन रखिए। आयुषियन 1948 रे हेतला ग्लैंड यार होची हेडक्वार्टर फाउंडर कहि परिबेन तो माने ब्रेन चाइल्ड होची जूलियन हक्सले जे कि यूनेस्को रो प्रथम डायरेक्टर थिले एवं या मिशन तो जानले। एवं आ गोटे कथा यार मुख्य काम होची नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आउ थरे कहूची नेचर कंजर्वेशन एवं सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स यार मुख्य काम होची एटा। एति आपन को निहाती मन रखिया पड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे। भाबुची कैप्सूल सीरीज रे आपन बुझी पाते। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज। हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स। आज रे कैप्सूल सीरीज रे हमें डिस्कशन करिबा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, and it deals with environmental protection and natural resources, conservation of natural resources, and it is the highest you can say court to dispose cases related to environment and conservation, forest, etc. So what I mean to say, National Green Tribunal is a tribunal which is created in 2010, and it's a statutory body. You cannot find anything regarding this statutory body, National Green Tribunal, in Constitution of India. भारतीय संविधान रे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विषय कह जाए कि ये हूँ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी जोटा कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रे एस्टाब्लिश करा हैतला। तेणु प्लीज रिमेंबर दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी। 2010 रे हैतला न्यू दिल्ली होची तार हेडक्वार्टर। एवं गोटे कथा होची एनवायरमेंट रे सब प्रकार जो कहते केसेस अच्छी सब डील करने ये तैयारी करा जायतला बुझी परछन। सेमित तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अच्छी किंतु एनवायरमेंट रिलेटेड हाईएस्ट कोर्ट आपन कहि परबे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारत होची 3 नंबर कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू सेट अप ए ट्राइब्यूनल with respect to environmental cases. Please remember ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर ये हूँ थर्ड कंट्री टू डील दिस एनवायरमेंटल केसेस। गोटे कथा होची एटा जो हेइतला 2010 एनजीटी एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गोटे एक्ट हेइतला से एक्ट अनुसार एस्टाब्लिश हेछि। एटा को मिनिस्ट्री अंडर आसीछि प्लीज रिमेंबर एटा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आसु नाही। प्राय समय पिला भूल करंती
This is coming under Ministry of Law and Justice and Department of Legal Affairs. Department of Legal Affairs এই মিনিস্ট্রি আসুচি প্রায় সময় আপনার ভাবতে এনভায়রনমেন্ট আসে তো মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট আন্ড ফরেস্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ অন্ডর আসুব বিলকুল নুহে এইটা আপনার মিনিস্ট্রি অফ ল আন্ড জস্টিস রে আসুচি এথিরে কম্পোজিশন অছি যে মু আপনার কহা চাহুছি কম্পোজিশন ইয়ার হেড যে হব চেয়ারম্যান যে হব মনে রাখুন সুপ্রিম কোর্টর রিটায়ার্ড জজ ইয়ে হবে চেয়ারপর্সন এবং 10 জন রহিবে 10 জন রহিবে জুডিশিয়াল মেম্বর এবং 10 জন রহিবে एक्सपर्ट मेंबर जार 15 वर्ष एक्सपीरियंस थी एनवायरनमेंट रिलेटेड जिनस बुझीपार आ गोटे कथा मुझे आपको कहवाई चाहूँगी जे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन कौन डील कर माने को केस रिलेटेड माने करंतु वाटर एक्ट जो अच्छी वाटर एक्ट एयर एक्ट बुझीपार वाटर एक्ट एयर एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ता सहित फॉरेस्ट माने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये सब जतक एनवायरनमेंट रिलेटेड ये सब को डील करियो बुझीपार जेंतो वाटर एक्ट 1974 एयर एक्ट 1981 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ए मानकर जो अच्छी अपन 1972 रो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA ये सब को डील करियो अपन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या विषय ऑलरेडी मु वीडियो बनै थिली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो दिल्ली रे अछि पूरा एकदम ता सामने रे ही बनै थिली कि चिंता कले डिजिटल बोर्ड रे आपन बुझे दे पाई थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लव यू गाइस हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपन मन को स्वागत अभिनंदन प्रीलिम कैप्सूल सीरीज रे हमें एनटीसीए होची माने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जोटा 2005-6 रे हेतिला ता विषय में आलोचना करवा खूब कम समय भितर प्रथम कथा हूँ एनटीसीए एक्चुअली तार मेन काम हूँ जो प्रोजेक्ट टाइगर जोटा थिला माने लॉन्च होता एप्रिल 1 1973 जो प्रोजेक्ट टाइगर जोटा कि 1 अप्रैल 1973 रे लॉन्च होता to protect the tiger population in India. Actually, India once upon a time was home to maximum number of tigers in the world. it बहुत टाइगर थिला अपन मैं सुनी थे पिला टाइगर बाघ आसची सुनी थे नहीं तो भारत वर्ष रे आम देश रे सबुठु अधिक बाघ थिला कि धीरे धीरे आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू नेचुरल माने हैबिटेट जो कमी गला जंगल डिफॉरेस्टेशन हैला बहुत गुड़े कारण पाई टाइगर संख्या ह्रास पाइला तो तांकू प्रोटेक्ट करिया पाई 1973 मसीह प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कराला जेमती प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 रे हिची बहुत गुड़े प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड ठीक से भी प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कराला 1973 टाइगर पॉपुलेशन प्रोटेक्ट करिया पाई तो मुख्य कथा होची जो एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यार काम होची टाइगर पॉपुलेशन को माने प्रोटेक्ट करिबा बढ़ाइबा ग्रोथ दबा एक्चुअली ये होची माने गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी एनटीसी होची गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी एवं यार जो मेंबर्स माने के रहिबे जे MOFCC रो जे थिबे मिनिस्टर माने मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज रो जे मिनिस्टर थिबे सेंट्रल मिनिस्टर सी हेबे चेयरपर्सन के हेबे जे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थिबे एवं मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट रो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट जे थिबे सी हेबे वाइस चेयरपर्सन एवं 3 जण MP रहिबे जहाँ को नहीं करी एनटीसीए मेंबर माने गठन करा बुझी पारे ये एनटीसीए हेतिला 2005 रे अपन समय जानजंदी जोटा कि टाइगर टास्क फोर्स जो थिला से रेकमेंड करथिले जे टाइगर पॉपुलेशन को माने रक्षा करिया पे हेले हमको गोटे एनटीसीए परिका माने गोटे अथॉरिटी होवा दरकार देखभाल पाई देखा सुना पाई
बुझिपारछन टाइगर सेंसस भी आपण जानथिबे होची तो एनटीसी कंडक्ट्स टाइगर सेंसस आल्सो टाइगर सेंसस भी जेमते हमर ह्यूमन बीइंग रे सेंसस होची तो सेंसस भी टाइगर सेंसस भी एनटीसी कंडक्ट करता है एवं जहाँ लास्ट कंडक्ट रे जना पड़ी पाखापाखि 6% ग्रोथ होती टाइगर भारत वर्ष आम देश 6% ग्रोथ होती कथा मोटामोटी भाव में मन रखु तीन चार कथा बेसी ना सिंपल कथा आउ थे कहीदे एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज a statutory body which was established in 2005-6 which comes under Ministry of Environment, Forest and Climate Change and members are you can say chairperson is central minister, central environment minister, MOEFCC minister, vice chairman minister of state for environment and three MPs member of parliament that constitute the NTCA body governing body anyway and this NTCA was established on the recommendations of Tiger Task Force and recently we have found that tiger growth 6% tiger growth found in India. One thing is very important regarding NTCA that it conducts census tiger census in every 4 years and also it takes care about your project tiger which was launched in 1973. And finally, one more point you should remember, which state has maximum tiger reserve and maximum number of tigers. So anyway, Madhya Pradesh having 6 tiger reserves, which is highest in India. This is all about your NTCA. Hope you got this point. Thank you very much. Hello, my wonderful friends. Prelim capsule series रे आमे आपनकर यूएनईपी विषय डिस्कशन करिबा यूएनईपी जानते जोटा केनिया नाइरोबी रे अछि केनिया कैपिटल नाइरोबी माउंट केनिया पाखापाखि से अच्छी जानते 1972 मसीहा जून मास 5 तारिख रे ये एस्टाब्लिश है यार पर्पज कौन थिला एवं को प्रकार कैंपेनिंग करे माने एनवायरनमेंट रिलेटेड एवं यार फास्ट डायरेक्टर किए थिले एवं ऑब्जेक्टिव बा टार्गेट कौन ताको हम कम समय भीतर जानिबा प्रथम कथा होची यार टिके इतिहास कहूची एक्चुअली 1970s रे माने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पाई बहुत गुडे आलोचना बा डिस्कशन चलला सारा वर्ल्ड रे बुझी पाछन कॉन्फ्रेंस बा अपन कोई परिबे आलोचना चक्र इसु चलला तो 1972 मसीह रे गोटे कॉन्फ्रेंस हेतला स्टॉकहोम रे स्वीडन रो कैपिटल स्टॉकहोम रे गोटे कॉन्फ्रेंस हेतला यूनाइटेड नेशंस माने एनवायरनमेंट जो हेल्थ ऑन एनवायरनमेंट माने एनवायरनमेंट ऊपर गोटे कॉन्फ्रेंस हेतला बुझी पाछो तो से जगह रे बहुत प्रोफेसर आसले एवं सेमाने कौन कले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऊपर बहुत कथा आलोचना कले एवं फाइनली मोरिस स्ट्रॉन्ग जे थिले मोरिस स्ट्रॉन्ग ताको नाइट लिखा है जी मोरिस स्ट्रॉन्ग जे थिले जे कि परवर्ती अवस्था रे यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रो फर्स्ट डायरेक्टर थिले से चिंता कले गोटे एमितिया ग्लोबल अथॉरिटी हवा दरकार सो दैट जो आमर सस्टेनेबल गोल अच्छी राइट नाउ वी हैव 17 सस्टेनेबल गोल्स जो अच्छी बा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पाई किछि ना किछि माने बड़ धरण कार्यक्रम हाथ को निया जाई परिबो एवं वर्ल्ड गवर्नमेंट्स थ्रू आउट वर्ल्ड रे तांको कोऑपरेट करा जाई परिबो सेति पई मोरिस स्ट्रॉन्ग 1972 5th जून रे एस्टाब्लिश कले यूएनईपी जोटा कि नाइरोबी रे अछि नाइरोबी होची केनिया रा कैपिटल केनिया अफ्रीकन कंट्री अपन जानथिबे
नाइरोबी कैपिटल केनिया कैपिटल नाइरोबी रे एस्टाब्लिश कले। यार मेन जो ऑब्जेक्टिव होची एनवायरनमेंट रिलेटेड जहाँ भी दरकार ताको सारा वर्ल्ड रे लीड नेकरी ताको इम्प्लीमेंट करेबा एवं विभिन्न गवर्नमेंट को मोटिवेट करिया। यार कैंपेन आगे जानतु कैंपेनिंग कौन करे। एक्चुअली कैंपेन होची जो हमारा पॉल्यूशन को बीट करिया पई ये कैंपेन करंतु। ता सहित वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे WED को मध्य सेलिब्रेट करते माने मोट उपर आपण कहि परिबे 1972 परे परे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपण मन जानिथिबे सेलिब्रेट करा जाउछि। आ कोइन्सिडेंटली 5 जून रे मध्य 5 जून जेहेतु एटा एस्टाब्लिश हेतला नाइरोबी रे तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तापर ठार सेलिब्रेट करा जाउछि। क्लियर हला। यार किछि रिपोर्ट भी आपण माने मन रखिबे। ये रिपोर्ट केते बळे क्वेश्चन आसी पारे। ये जो रिपोर्ट जेमती वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट IMF रो विभिन्न प्रकार रिपोर्ट अछि से बळे एंकर कोन रिपोर्ट अछि। गोटे रिपोर्ट से पब्लिश करते मिशन गैप रिपोर्ट आ गोटे अडॉप्शन गैप रिपोर्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक ये सब रिपोर्ट मध्य पब्लिश करते। प्राय सब क्वेश्चन आसी पारे तेणु मन रखिबे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानको स्वागत अभिनंदन। आज आम एनवायरनमेंट कैप्सूल सीरीज रे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विषय पढ़िबा। देखंतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा रो मॉन्ट्रियल गोटे सिटी अछि से जगह रे 1987 रे ये प्रोटोकॉल बा आपण कहि पर गोटे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हेतला रिगार्डिंग ओजोन प्रोटेक्शन और यू कैन से रिगार्डिंग ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस। आम डिटेल्स बुझी जिबा किछि असुविधा नहीं। कथा होछ कोन आपण को टिके बैकग्राउंड कहूची। एक्चुअली हम अर्थ रो जो स्ट्रेटोस्फीयर अछि स्ट्रेटोस्फीयर बहुत गुडे लेयर अछि। स्ट्रेटोस्फीयर जेमते ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर हम सब अछि। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो सेकंड लेयर रे आपनकर ओजोन प्रेजेंट अछि। ओजोन O3 ओजोन प्रेजेंट अछि। ये जो ओजोन टा गोटे आपण कहि पारे गोटे बेलून टाइप रे अछि जोटा कि सूर्यंकर सन रे जो अल्ट्रा वायोलेट रे जो रेज ताको प्रोटेक्शन करथे अर्थ रो जीव जंतु बा जो जीवन पई सुरक्षा पई ये प्रोटेक्ट करथे। बेलून परिका ओजोन लेयर ताऊ कहंती कोन कहंती ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर धीरे धीरे देखा गला जे अंटार्कटिका रीजन रे माने डेप्लीटिंग होची माने क्षत विक्षत होची जा कहते आपण जानिथिबे ओजोन लेयर कोना हे जाय हो कि ना सुनिथिबे। तो ताको प्रोटेक्ट करिया पई 1987 रे 16 सेप्टेम्बर 1987 रे गोटे इंटरनेशनल एग्रीमेंट करा गला मॉन्ट्रियल रे जोटा कि कनाडा रे अछि टू प्रोटेक्ट the earth's ozone layer. It clearly लिखा है to protect the earth's ozone layer by eliminating ozone depleting substances. आमे ozone depleting substances विषय पढ़िबा कि एतिकी जानंतु ozone depleting substances are those substances which creates hydrogenated carbons and destroys the ozone in the stratosphere. एति कथा आपण मन रखिया पड़ो। जेमते हमें फ्रिज व्यवहार करुचे एयर कंडीशन व्यवहार करुचे एरोसोल व्यवहार करुचे से ना जो सब सब्सटेंस अच्छे हाइड्रोकार्बन्स तो सेटा डेंजरस माने आपनकर ओजोन लेयर को डेप्लीशन बा क्षत विक्षत करिया पई ताको को आज ODS। हम नेक्स्ट पेज रे कथा हबा। वर्तमान पई मन रखंतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेतला 1987 रे कोन पई हेतला ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करिया पई जो सब्सटेंसेस ओजोन लेयर को क्षत विक्षत करूची ताको प्रोटेक्ट करिया पई ये जिनस हेतला बा एग्रीमेंट हेतला। आ ये जो एग्रीमेंट मन रखंतु आपन कहूची 2 वर्ष परे 1 जनवरी 1989 रे केम इनटू फोर्स पर लागू हे गेला। सारा पृथ्वी रे सब देश पाखा पकी एको एक्सेप्ट करछन। गोटे चमत्कार कथा होची मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रो जे ओनली ट्रीटी ए पर्यंत ए गोटे ट्रीटी जहा को राटिफाइड माने सब कंट्री माने एक्सेप्ट करछन राटिफाइड बाय ऑल कंट्रीज पाखा पे 197 कंट्रीज
एवं गोटे दिटा आइलैंड मध्य ताकू रेटिफाइड कर रेटिफाइड माने एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट which is accepted. Suppose India is accepting, that means it is ratified, it is passed by the parliament. Parliament is pass हुए बुझी पार्छन कथाटा तो इंटरनेशनल ट्रीटी मध्य पार्लियामेंट पास हो yes this is the treaty we are going to implement that ratified ताकू कहते एवं आ गोटे कथा होचे आम भारत वर्ष रे जो हमर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अछि MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ये हूँ नोडाल एजेंसी जहा कि इम्प्लीमेंट करिवो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गाइडलाइंस को इंडिया आल्सो साइन दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सब कंट्री करछ इंडिया मध्ये साइन करछ क्लियर हला ये थिला आपनकर कोन प्रीलिम रिलेटेड जिंस ये मेन रो भी आसे तोड़ आपन मन रखिबे वर्तमान हम कथा हे जो एक्चुअली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को ODS व्हाट इज ODS ट्राई टू अंडरस्टैंड ODS मु लिखि दउची ODS ओजोन डिप्लीटिंग substances are those substances which create hydrogenated ए लिखा है देखो hydrogenated carbons मैं लिखी भी एटी लिखि दउची hydrogenated carbons माने hydrocarbons which is threat to O3 माने O3 ओजोन को मध्य से ओजोन को करता है सेटा क्षत विक्षत करते एती कथा अपन मन रखे पड़े बेसी किछ नाही क्लियर इट क्लियर लिखा है ODS आर सब्सटेंसेस कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्ट लाइक रेफ्रिजरेटर AC एरोसोल एमदी जगह रे व्यवहार करा जाए जोटा कि माने को डेंजरस फॉर ओजोन लेयर अपन सुइथि मझरे अंटार्कटिका रे ओजोन डिप्लीशन हेची बा ओजोन क्षत विक्षत हेची हां एती कथा मन रखे अछि अच्छा आ गोटे कथा अपन कहया चाहूची ठीक है धैर्य धरंतु गोटे कथाटे मन रखिबे सेप्टेम्बर 16 सेप्टेम्बर जाओ कहनी 16 सेप्टेम्बर ना ओजोन डे बोली सेलिब्रेट करा जाए ओजोन डे भी केतल क्वेश्चन आसी जाय परे ओजोन डे सेलिब्रेट केबे करा जाए क्लियर एती जिंस दरकार भाबुची आपण माने बुझ पारथिबे थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लव यू गाइस हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानकु प्रीलिम कैप्सूल सीरीज रे स्वागत अभिनंदन आज हमें मिनमाता कन्वेंशन बा मिनमाता ट्रीटी कन्वेंशन कहे बेटर हम ता विषय डिस्कशन करबा ये जो मिनमाता गोटे होची सिटी जापान रो मु बैकग्राउंड बुझे देबी आपण जानि परिबे सुनंतु जापान रो गोटे सिटी अछि जार ना होची मिनमाता ठीक तो मिनमाता कन्वेंशन कोन पई हेतिला एवं काहे के हेतिला यार बैकग्राउंड बुझंतु देखंतु आमे समस्त जानि मर्क्यूरी विषय रे एटा बुझी गेले सब बुझी जिवो ठीक अछि मर्क्यूरी जार एटॉमिक नंबर होची 80 जहा को आपण माने कहि परिबे ताको कोनते हाइड्रागाइरम बोली कुआ जाय हाइड्रागाइरम माने ग्रीक भाषा रे ठीक कथा होची कोन ए जो मर्क्यूरी ना इट इज द ओनली लिक्विड मेटल जो रूम टेम्परेचर रे नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर रे ये होची ओनली लिक्विड मेटल बोली मन रख एमते आउरी अछि ब्रोमाइन अछि अदर देन मर्क्यूरी से भी लिक्विड बट प्लीज रिमेंबर मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल आर स्टैंडर्ड टेम्परेचर liquid metal at standard temperature ये कथा हमर क्लियर हे गला एबे कथा बा ये मर्क्यूरी पाई कोन पाई ए जगह रे कन्वेंशन जापान रे करा गला बुझी परछन एटा जानियर अछि एक्चुअली ए जो मर्क्यूरी ना से जो हमें जो प्रकार यूज होची बहुल परिमाण रे
समुद्र रे बा वाटर सेटा कौन हो जो मिसिक्री विभिन्न प्रकार जो माने जीवजंतु अच्छा वाटर मेरेन लाइफ अच्छी सेटा कौन कर से कंज्यूम कर माछ कंज्यूम कर विभिन्न प्रकार जो मेरेन एनिमल्स कंज्यूम कर जा फल प्रथम थर पे देखाला गोटे मीन माता डिजीज जेहेतु ये जगार डिजीज टा स्टार्ट है मीन माता डिजीज स्टार्ट होगा को जगह जापान रे ठीक अच्छे जापान सहित अन्य कंट्री मानकर मध्य देखागला तो चिंता करागला जे आम गोटे कन्वेन्शन करिया दरकार बा गोटे गेट टुगेदर हवा दरकार इंटरनेशनली सो दैट वी कैन रेगुलेट द यूजेस ऑफ मर्क्यूरी सेतिपाई 10 अक्टोबर 2013 रे मीन मातारे कन्वेंशन साइन करागला एवं आफ्टर यू कैन से फ्यू इयर्स माने 4 इयर्स 16 अगस्त 2017 एटा इफेक्टिव हैला मर्क्यूरी को रेगुलेट करिया पई कोन करिया पई टू रेगुलेट द यूजेस ऑफ मर्क्यूरी Hg एति कथा आपन जानिबार अछि आ गोटे आपन कहूची काले पचार दे पारे ए जो मर्क्यूरी जो हाइड्रेक आयरन ना एटॉमिक नंबर 80 जोटा कि डी ब्लॉक रे अछि को ब्लॉक पीरियोडिक टेबल रे बी ब्लॉक रे अछि डी ब्लॉक एक्चुअली हम समस्त जानिथिबे पिला बेले एसपीडीएफ चारिटा ब्लॉक अछि कोठी हमर पीरियोडिक टेबल रो तो पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक रे माने आपनकर मर्क्यूरी अछि Hg अछि एति जिंस जाने अछि बेसी किछ नाही आ आट प्रेजेंट वर्तमान पई पाखापाखि 128टा कंट्री को साइन कर सारचंती एवं इंडिया मध्ये साइन करचंती रेटिफाई करचन एति अपन जाने अछि मीन माता कन्वेंशन विषय रे आ गोटे कथा होछि मीन माता बे जेमती अरेबियन सी अच्छी बे ऑफ बेंगल अच्छी मीन माता बे मध्य जापान रो जो कोस्ट सेठी लोकेटेड अछि एति जानत थैंक यू वेरी मच हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानको एनवायरनमेंट कैप्सूल सीरीज रे स्वागत अभिनंदन आज हम कार्टाजेना प्रोटोकॉल जोटा कि माने बायो सेफ्टी ऊपर हेइतिला माने कार्टाजेना जो कोलंबिया जानिथिबे आपण साउथ अमेरिकन कंट्री साउथ अमेरिकार कोलंबिया कंट्री जो अच्छी ता भितर गोटे भल माने आपण कहि परिया गोटे डेवलप्ड सिटी जार ना होची कार्टाजेना ये गोटे सिटी कोलंबिया रे गोटे सिटी कोलंबिया रे सिटी रे ना होची कार्टाजेना जोठी कि माने बायो सेफ्टी कोन हम डिटेल्स रे कथा हबा व्यस्त नहीं बायो सेफ्टी जहा कि माने बहुत बड़ कंसर्न कारण पृथ्वी रो जो विभिन्न प्रकार जो कॉन्टिनेंटल मूवमेंट होची लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और आपण कहि परे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एवं तार हाजर्डस इंपैक्ट कोन अछि ऑन नेचर ता विषय रे प्रथम थर पई 2000 मसिया रे कार्टाजेना रे गोटे सेफ्टी प्रोटोकॉल कन्वेंशन जा कोनते हेइतला एवं ताकू साइन करथिले प्राय माने वर्ल्ड रो पाखापाखि 170 प्लस कंट्री साइन करथिले एबे बढ़ी गलानी तो साइन करथिले तो कथा होची कोन यार गोटे पर्पस थिला जे हमें लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स माने अपन कहि परे ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यू कैन से ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी there are you'll find lots of hazardous substances moving in sea water bodies from one continental mass to another continental mass one country to another country transboundary movement होतला जा फल रे एनवायरनमेंट ऊपर बैड इंपैक्ट बा hazardous इंपैक्ट पड़थला तो ताकू प्रतिहत करिया पई गोटे प्रोटोकॉल आसला 2000 मसिया रे जार ना होची कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन बायोसेफ्टी आ गोटे तो कहया चाहूची ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ना सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी जोटा कि आपण जानंतु रियो डी जेनेरो हेतिला तार ये होची सप्लीमेंट ये कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी 1992 रे हेतिला ब्राजिल रो रियो डी जेनेरो रे आपण माने समस्त जानिथिबे रियो डी जेनेरो वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी इन ब्राजिल तो कथा होची से जगह से साउथ अमेरिका रे
तार सप्लीमेंट हूँ काटाजाना प्रोटोकॉल आउ गोटे अच्छे नगया प्रोटोकॉल ता विषय में कथा हवा दीटा एक पाखापाखि रिलेटेड जिनस कि डिफरेन्स अच्छी आम नेक्स्ट क्लास नगया प्रोटोकॉल जोटा जापान रही ता विषय आलोचना करवा किंतु आज आम पर्टिकुलाली बायोसेफ्टी उपरे जो काटाजाना प्रोटोकॉल होता ता विषय जानिबा यार गोटे छोटिया कथा मन रखिए यार गोटे छोटिया कथा LMO बोली मन रखिए लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या विषय में कथा हवा क्या कह जाए हाँ तो एति कथा क्लियर है इंडिया आम देश भारत वर्ष एक माने साइन करथिले माने साइन करथिले किंतु आपन कहै चाहू राटिफाई आम पार्लियामेंट रे पास आउट हैला जनवरी 23 2003 मसिया जनवरी 23 2003 मसिया पास आउट हैला पास हैला माने कारण होची कोन जेकोसी इंटरनेशनल ट्रीटी राटिफाइड माने बुझंतु जे जानचन ठीक अछि ratified माने होची any international law or any protocol or any international convention whatever it may be not only on environment any subject होची that should be passed by the parliament because parliament रो जो हमरो माने सदस्य माने पास करला परे concerned ministry ताको implement करिवो तो मोट ऊपर कहया गले जेहेतु हम एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोटोकॉल बा कन्वेंशन कथा होचंती तो यार जो माने नोडल एजेंसी भारत वर्ष रहउची MO मिनिस्टर ऑफ MOEFCC मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इज द नोडल एजेंसी टू इंप्लीमेंट ऑल एनवायरमेंटल ट्रीटीज और एनवायरमेंटल कन्वेंशन राइट प्रोटोकॉल इन इंडिया एति कथा मन रहा तो MOFCC मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जाओ कहउचंती से इंप्लीमेंट करिवो से काटाजाना प्रोटोकॉल हो नोगा प्रोटोकॉल हो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो बा व्हाटएवर इट मे बी दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट एति कथा आपण क्लियर हेले एबे हमें नेक्स्ट को जिबा कथा होच कोन मैं लिखी जो प्रिंसिपल एक्चुअली जो हमरो काटाजान प्रोटोकॉल जो साउथ अमेरिका कोलंबिया रे हेइतला 2000 मसिया रे इंडिया इज द सिग्नेटरी टू दैट कन्वेंशन और प्रोटोकॉल एंड यार पांचटा प्रिंसिपल अच्छी सिंपल प्रिंसिपल 1 2 3 4 5 कर दउचे को पांचटा प्रिंसिपल अच्छी गोटे होची प्रोसीड्यूर फॉर मूविंग लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस बॉर्डर्स माने अक्रॉस बॉर्डर्स माने डिफरेंट कंट्री जो जीवो वन कंट्री टू अनदर कंट्री तो मूवमेंट जो हो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम तार केयर नबा पई गोटे प्रोसीड्यूर हवा दरकार बोली एथिरे कुआ जाय क्लियर हले कथा रेडी सेकेंड होची रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर रिस्क केते अछि मूवमेंट रो ताको मध्ये असेस करबा बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस मध्ये माने जो क्लियर करिया दरकार बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस माने लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम रो गोटे सर्टिफाइड टाइप रो करबो सेति पई बायोसेफ्टी BCH बोली ताऊ कोंती जा विषय में आगु कहिबी BCH मध्ये कंसर्न रहइबो तापर कैपेसिटी बिल्डिंग पब्लिक अवेयरनेस ये होची प्रिंसिपल जस्ट एको मने रखि तांतु हम नेक्स्ट जीवा एबे कथा बा एक्चुअली LMO कोन गोटे डेफिनेशन पूरा मन रखि दियंतु LMO लिविंग मॉडिफाइड व्हाट इज LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म that possesses a novel combination of genetic material right genetic material obtained through the use of modern technology actually modern biotechnology रे द्वारा जोटा माने obtain हेता ताऊ कहे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन गोटे एग्जांपल हेपाटाइटिस B वैक्सीन जो बाहरची इंटरफेरोस ये सब जिनस होची लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एग्जांपल बहुत समय क्वेश्चन आसी जाए LMO रे माने मैचिंग पचार देबो त आपण माने एटलीस्ट ए तीनटा मन रखत बुझी पाछन बेसी लिखि परले भलो म बुझी बुझी परले आ गोटे खाली पॉइंट जान दबा जेहेतु एटा मु कहितली BCH विषय कहया पई बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस कोन BCH होची इंटरनेशनल मेकानिज्म गोटे मेकानिज्म जोटा के एक्सचेंज करिबो इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ GMO genetically modified organisms established under Cartagena protocol under रे जहा जा एस्टैब्लिश हेतिबो यस दीज आर द LMOs माने लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ताकू तार जो माने सेटा सेही मेकानिज्म ता माने मोट ऊपर जानतु यार इंफॉर्मेशन दबो के बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस
yes, these are the LMOs. एति कथा आपण मन रखिया बेसी किछ नाही। प्रिलिम रे क्वेश्चन आसीबो कोन जे केबे इंडिया साइन करथले राटिफाई करथले ये पॉइंट मन रखे 2003 काटाजारा प्रोटोकॉल कहा ऊपर हेतला बायोसेफ्टी ऊपर बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल ऊपर एवं गोटे कथा होची केबे साइन हेतला प्राय सम पचार दोची ता सहित कहार ये सप्लीमेंट ये होची कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी 1992 रे ये होची सप्लीमेंट एति मन रखन। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स, आपण मन को स्वागत अभिनंदन। आज मैं एनवायरनमेंट कैप्सूल सीरीज रे रामसर कन्वेंशन विषय डिस्कशन करियो। एक्चुअली रामसर कन्वेंशन रो बैकग्राउंड कोन जानिया दरकार, यार प्रिंसिपल्स कोन एवं एम एंड ऑब्जेक्टिव ये कन्वेंशन रो कोन थिला जानि देले आपनकर प्रीलिम पई बा मेन पई जेति दरकार हेजो। तो प्रथम कथा होची जो रामसर, एक्चुअली रामसर होची गोटे सिटी, इरानियन सिटी, ईरान रे ये होचे गोटे ब्यूटीफुल सिटी आपण कहि परिबे। ए रामसर जो सिटी अछि ई जगह रे सारा वर्ल्ड रो जतेको वेटलैंड अछि ताकू प्रोटेक्ट करिया पई, कंजर्वेशन करिया पई बा आपण सस्टेनेबल यूज करिया पई फ्यूचर जनरेशन मानक पई जोटा कि एसेंशियल फॉर नेचुरल माने जो कोन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पई एटा दरकार। चलतु जानिए प्रथमे एटा केबे हेतिला। एक्चुअली 1971 1971 मसिया फेब्रुआरी मास 2 तारिख रे रामसर रे पाखापाखि 172 जण जो माने पार्टीज माने कंट्रीज नेशन से माने साइन करथिले। बुझ केते मेंबर टोटल मेंबर एबे अछंदी 172, धीरे धीरे एटा बढ़ीची तो वर्तमान 172 मेंबर्स अछंती जोटा कि 2 फेब्रुआरी 1971 रे साइन हेतिला एवं इफेक्टिव 21 डिसेंबर 1975 रे इफेक्टिव केम इनटू फोर्स हेतिला। आम देश भारत मध्य राटिफाई करथिले पार्लियामेंट रे 1982 रे। ये पॉइंट मन रखिबे 1 फेब्रुआरी 1982 रे भारत रे मध्य एको एक्सेप्ट करा गला, अडॉप्ट करा गला एवं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज is the nodal agency to implement all these principles of Ramsar Convention. Ministry of Environment, Forest and Climate Change ये मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट रिलेटेड अपन मान जानछन जहाँ भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो कन्वेंशन हो तब से इम्प्लीमेंट करता है। तो अपन केतले क्वेश्चन आस पारे को मिनिस्ट्री बा नोडल एजेंसी किए जे इम्प्लीमेंट करे से हो एमओएफसीसी। एटा भल भाव मन रखिबे। गोटे कथा होची प्राय समय लोक भावती, बहुत साधारण लोक भी भावती रामसर कन्वेंशन रो मीनिंग कोन कोन ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली इट क्लियरली लिखिछि मु देखंतु रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स अक्रॉस द ग्लोब फॉर फ्यूचर जनरेशन। एति कथा आपन को मन रखियार अछि। रेडी एबे हम कथा बा एक्चुअली यार प्रिंसिपल्स कोन। प्रिंसिपल देखंतु यार प्रिंसिपल बा पिलर्स कौन थिला जो स्टेट्स माने अछन जो नेशंस अराउंड द वर्ल्ड अछन से माने कमिटेड रहिबे काम करिया पई टुवर्ड्स द यूज वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। बुझि पछन जेमते हम भारत वर्ष रे वर्तमान आजिका डेट रे 80 टा पाखा पाखि वेटलैंड अछि। ए विषय में कथा बा को स्टेट रे अधिका वेटलैंड्स अछि जेम तमिलनाडु अछि एवं लार्जेस्ट वेटलैंड कोटा, स्मॉलेस्ट वेटलैंड इंडिया रे कोटा एवं इंटरनेशनली ग्लोबली कोटा बड़ वेटलैंड ये सब मध्य फैक्चुअल जिनस जानिबा दरकार। तबे से जा हो प्रथम कथा होची एठी पिलर्स रे मन रखिबा, प्रिंसिपल से मन रखिबे स्टेट्स माने सब देश से माने कमिटेड रहिबे कोन पई वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स नंबर 1। नंबर 2 होची डेजिग्नेट करिवे सुइटेबल वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपोर्टेंस पई डेजिग्नेट करिवे, ठीक एवं कोऑपरेट करिवे ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स। माने माने करंतु आपण गोटे देश रे 5टा वेटलैंड अछि आ गोटे देश रे 4टा वेटलैंड अछि तांका भितरे टेक्निकल नो हाउ बा आपण कहिबे नॉलेज शेयरिंग रहइबो टू प्रोटेक्ट टू कंजर्व वेटलैंड्स। क्लियर। एबे चलंतु किछि इंपोर्टेंट फैक्ट जानिबा। प्रथम कथा होची मैक्सिमम वेटलैंड इंडिया रे कोठी मिलुची तमिलनाडु रे। वर्तमान बदे 14टा पाखापाखि अछि, गोटे दिटा बढ़ी भी थाई पारे किंतु एपर्यंत तमिलनाडु ही नंबर 1 अछि आजिका डेट रे। आ गोटे कथा होची
प्राय समय क्वेश्चन आसजे स्मॉलेस्ट वेटलैंड जोटा रेणुका जोटा कि आप मन रखिए आम भारत वर्ष से हूँ स्मॉलेस्ट वेटलैंड एवं सबुठ बड़ हूँ सुंदरबन जानते यहाँ सुंदरबन जोटा वेस्ट बेंगल अच्छी एवं रियो निग्रो जापर ब्राजिल अच्छी रियो निग्रो हूँ ब्राजिल जोटा कि लार्जेस्ट वेटलैंड वर्ल्ड एति आप मन रखार अच्छी बेसी किसी ना मु भावुची वेटलैंड विषय डिटेल्स आप जानीगले जोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दरकार बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानकु स्वागत अभिनंदन आज आम कैप्सूल सीरीज रे जो कन्वेंशन विषय डिस्कशन करिया ताको आज बासेल कन्वेंशन एक्चुअली बासेल कन्वेंशन जानिया पूर्व आपन कहया पय चाहूची ये कन्वेंशन जो हेइथिला तार बैकग्राउंड होची माने बहुत गुड़े डेभलप्ड कंट्रीज टिके हिस्ट्री कहि दउची तापर हम पॉइंट डिस्कशन करिबा एक्चुअली many developing countries and developed countries तांकर जो hazardous waste जोटा कि टॉक्सिक डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट से सब डिस्पोजल जो करुले जोटा कि लेस डेवलप्ड कंट्री जो माने अच्छंती तांका बाउंड्री देकी जिबा बेले वाटर बॉडीज रे हो बा जे कोनसी एयर रे हो सेतरे ना ह्यूमन हेल्थ उपरे नेगेटिव इंपैक्ट आस्तला तेणु प्रथम थर पाई बासेल जो सिटी अच्छी स्विट्जरलैंड रे अच्छी एक्चुअली बासेल इज a city in Switzerland बासेल इज a city in Switzerland actually one of the beautiful city in Switzerland जेमती जूरिच अच्छी आपण मन जानथिबे बहुत गुडे सिटीज आपण जानथिबे नेचुरल ब्यूटी पाई फेमस एई प्लेस टा एथि पाई चूज करा गला जे तार कारण होची तार कारणटा होची स्विट्जरलैंड न्यूट्रल कंट्री तो से जगह कन्वेंशन हेले तार गोटे पॉजिटिव इंपैक्ट आसीबो बोले ए जगह स्विट्जरलैंड जो सिटी बासेल ले कन्वेंशन टा हेतला यार कोन पर्पस सीधा लेखाई देखंतु इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस hazardous waste and their disposal between nations माने जेमती अफ्रीकन कंट्रीज बहुत अच्छी लेस डेवलप्ड कंट्रीज तो यूरोपियन कंट्रीज हो बा आपण कहि परिबे यूरोपियन कंट्रीज तो सेमानकर जो हाजरस वेस्ट जो बाउंड्री दे के आसुची नेचुरल बाउंड्री हमर जो अच्छी मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर जाऊ को तो से अफ्रीकन कंट्री दे पास कला बेले स्विच कैनाल दे कि बहुत गुडे हेल्थ इंपैक्ट आसबो निश्चित भाव रे कारण वाटर सब किछि ना वाटर इज लाइफ तो सेति पई चिंता करागला जे हम बासेल कन्वेंशन डिसाइड करिबा जे हाजर्डस वेस्ट ऊपर गोटे कंट्रोल बा चेक रो एथि पई कन्वेंशन आइछ वेरी सिंपल एटा साइन हेतिला 22 मार्च 1989 एवं केम इनटू फोर्स हेतिला 5 मई 1992 1992 रे आ इंडिया मते रैटिफाई करछन पार्लियामेंट रे सेप्टेम्बर मास रे करथले सेप्टेम्बर 1992 रे इंडिया मध्य रैटिफाई करथले एवं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज is the nodal agency to implement all those Basel principles regarding hazardous waste management. तो MOA भारत वर्ष रे MOEFCC जो हमारा मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर जस्ट मन रखंतु त ना चेंज होई तो सी होची नोडल एजेंसी इंप्लीमेंट करिया पे क्लियर हला एबे कथा बा यार फोकस कोन ये फोकस तो अपन जानि परथिबे ना फोकस होची प्रिवेंट करबो ट्रांसफर ऑफ हाजर्डस वेस्ट अपन देखुतबे प्राय समय रे हाजर्डस वेस्ट विषय ही ये कहूची तो ये हाजर्डस वेस्ट कोन म अपन ते बुझाई दउची हाजर्डस वेस्ट होची माने ओटे डेफिनेशन मन रखि दियंतु those waste right those waste which are toxic in nature and dangerous to human health and environment
environment in total. Very dangerous, toxic जाओ कौन टॉक्सिक माने होची कौन टॉक्सिक माने आपण जानंतु टॉक्सिक माने होची जोटा कि ह्यूमन हेल्थ रो जो टॉक्सिक हला तो प्रॉब्लम कौन हला ये भी तो मन को आसपारे शुणतु आम ह्यूमन बॉडी भितर बहुत वाइटल ऑर्गन अच्छे सपोज किडनी बा आपण स्टोमा जो हमर पैनक्रियाज इवन ब्रेन ऑल्सो सब तो माने वाइटल हार्ट भी ये सब रे कौन हो टॉक्सिक जो प्रोडक्ट गुड़ाक वेस्टेज हो बा वेस्ट हो बा प्रोडक्ट हो बा मैन्युफैक्चरर जो डिस्पोजल आसु सी भी हो ये ना डेंजरस जोटा कि स्लोली स्टेडीली कौन कर ह्यूमन हेल्थ डैमेज करता है मृत्यु मुखर मध्य पड़ता बुझिपार तो से हाजर्स वेस्ट को चेक करने बासेल कन्वेंशन होता आपण मन मन रखिए 1989 रे स्विट्जरलैंड राइट एति कथा मन रखे बेसी किछि नै मु भाबुची आपण माने बुझी पाते थैंक यू वेरी मच लव यू गाइस हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मन को स्वागत अभिनंदन आज हमें साइड्स विषय डिस्कशन करबा जहा को वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहती एक्चुअली साइड्स जो ड्राफ्ट हेतिला ना आयुशियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर से जो मीटिंग हेतिला से जगह ड्राफ्ट हेतिला माने फ्लोरा फना को प्रोटेक्ट करिया पाई बुझ परछन हम गोटी गोटी करी पॉइंट सब डिस्कशन करबा प्रथम कथा होची साइड्स जो अछि तार मीनिंग टा के बुझंतु इट्स अ कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा फौना फ्लोरा माने होचे वाइल्ड एनिमल्स एंड आल्सो flowers plants all those which are very endangered and very rare also इंटरनेशनल ट्रेड करिया पई गोटे कंट्री आउटे कंट्री ट्रेड करिया पई गोटे नीति नियम रहिया दरकार रूल्स प्रिंसिपल्स रेगुलेशन रहिया दरकार तो सेथि पई 1963 रे आयुशियन रो जो मीटिंग हेतिला ना माने से जगह रे गोटे रिजोल्यूशन पास हेतिला एवं ड्राफ्ट हेतिला जे साइड से हम गोटे बनेबा गोटे कन्वेंशन करबा गोटे रूल्स रेगुलेशन बनेबा जो थे कि ट्रेड जो हम इंटरनेशनली कंट्री भितर नेशन भितर बिटवीन द नेशंस सेटा गोटे प्रिंसिपल हवा दरकार एवं एमिति हवा दरकार जेमति नेचर बा एनवायरनमेंट ऊपर गोटे बैड एडवर्स जो कहते इफेक्ट पड़िबनी एनवायरनमेंट रो प्रोटेक्शन को आखि आगे रखिक ये कराइतला यार हेडक्वार्टर होची जेनेवा अपन जानथिबे स्विट्जरलैंड रो गोटे सिटी अछि जेनेवा लेक भी अछि तो एनीवे जेनेवा रहउची यार हेडक्वार्टर यार तीनटा लैंग्वेज अच्छी इंग्लिश फ्रेंच और स्पेनिश तीनटा लैंग्वेज मन रखिए प्राय समय प्रिलिम्स क्वेश्चन आसी जाए तार लैंग्वेज विषय तुम लैंग्वेज मन रखिदेवे भावुची आपण मन बुझी पारथिबे एबे कथा बा ये सिग्नेचर केबे हला यार सिग्नेचर जोटा हला 3 मार्च 1973 1973 मसरे साइन हला साइन माने ओपन फॉर सिग्नेचर डिफरेंट कंट्रीज दे विल पुट देयर साइन बर्तमान 180 प्लस कंट्रीज बर्तमान साइन ऑलरेडी कर सारे एवं एटा इफेक्टिव हला 1 जुलाई 1975 इफेक्टिव हला एति कथा आपण आगे मन रखियार अछि एबे हम किछि इंपोर्टेंट फैक्ट्स जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दरकार ताकू मन रख दबा साइट्स होची वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज एग्रीमेंट्स इन एग्जिस्टेंस बहुत गुडे ऑर्गेनाइजेशन अछि कन्वेंशन अच्छी प्रोटोकॉल अच्छी सेमान के भितरे साइट्स होची वन ऑफ द ओल्डेस्ट आउ टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन जो साइट्स जो टेक्स्ट माने जो प्रिंसिपल्स रहिबो से प्रिंसिपल सब वाशिंगटन रे ही ड्राफ्ट माने मीटिंग हे के फाइनलाइज कराइतला ड्राफ्ट हेतिला आयुशियन मीटिंग रे किंतु फाइनल हला कोठी वाशिंगटन से कहा जाए वाशिंगटन कन्वेंशन क्लियर एवं इंडिया मध्य 1976 रो से पार्टी अच्छे माने साइन करिसंती इन साइट्स एति कथा अपन मन रखिया जे बेसी किछि मन रखिया नै थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लव यू गाइस थैंक हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स अपन मन को स्वागत अभिनंदन टुडे इन दिस एनवायरनमेंट कैप्सूल सीरीज वी विल बी टॉकिंग अबाउट Stockholm Convention. The Stockholm Convention it's one of the most important convention regarding POPs. POP means persistent organic pollutants.
Persistent organic pollutants are those organic compounds which are very dangerous for human health and environment as well. For example, insulin, DDT, dichlorodimethyl trichloroethane, even also you can say different types of pesticides, insecticides. These are the examples of you can say POPs, persistent organic pollutants. In order to check the movement of you can say POPs, because it can be transmitted through wind and water. So there was a convention in Stockholm, that's in Sweden, which was very important. It's a global treaty actually. It's a global treaty that aims to protect human health and environment from the side effects of POPs. Are you getting my point? तो कथा होची प्रथम थर पाई persistent organic pollutants को चेक देवा पाई स्टॉकहोम रे गोटे कन्वेंशन हेतिला जोटा कि साइन करा हेतिला 22 मई 2001 रे एवं इफेक्टिव हेतिला 17 मई 2004 माने 3 वर्ष पर इफेक्टिव हेतिला एवं इंडिया मध्ये साइन करथिला 2002 रे इवन इन द लेटर स्टेज आल्सो इट वाज रैटिफाइड बाय इंडियन पार्लियामेंट and Minister of Environment, Forest and Climate Change is the nodal agency to implement all those principles of Stockholm Convention. Environment Ministry जाको आपण Minister of Environment, Forest, Climate Change कहउछंती, that is the nodal agency बा मुख्य एजेंसी जे कि इंप्लीमेंट करता है भारत वर्ष रे. ठीक अछि, एथि बाटे क्लियर हला. आ गोटे कथा आपण कहय चाहूची यार विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न कन्वेंशन, विभिन्न ट्रीटी रो मध्ये लैंग्वेजेस थाए. So like that, we have a few languages here which are used in Stockholm Convention: Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish. You can take also a screenshot. Please remember all these languages. Most of the time in prelims, they always ask in matching questions. So please remember all these points. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ. ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ POP କ'ଣ ବୁଝେଇବି. What is POP? Persistent organic pollutants called. What is POP? Right? What is POP? Please remember the definition. Easy definition. These are the organic compounds. These are the organic compounds which are you can say toxic, and adversely affect human health and environment. Please remember all these important points. एको कह जाए persistent organic pollutants जोटा environment health को करे. For example, DDT, dichlorodimethyl trichloroethane, even also all pesticides coming here. Pesticides मध्ये कह जाए जो रेको सब POP रे जाउची. Insecticides also. So all these points you have to remember for prelim point of view. भाबुची आपण माने बुझी पारथबे, आरंभटे देखि देबे. Thank you very much. Love you guys. Thank you very much. हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स, आपण मानको स्वागत अभिनंदन. आज हमें क्योटो प्रोटोकॉल जोटा जापान रे हितला रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस ता विषय डिस्कशन करिया. एक्चुअली बिफोर डिस्कसिंग क्योटो प्रोटोकॉल, लेट्स अंडरस्टैंड why greenhouse gases are important and how it affects the Earth's atmosphere. The thing is that greenhouse gases are those gases which creates a temperature, but the maximum release of greenhouse gases is very dangerous for human survival, also for environment, also for you can say all round development. सब प्रकार जिनस पे डेंजरस सेटा एवं टेम्परेचर निहाती दरकार भारत माने पृथ्वीर जीवन यात्रा को माने चलेया पई. किंतु टेम्परेचर एते हवा उचित न कि जा फल जीव जंतु मध्य रक्षा पाई परिबे नाही. तेणु एही परिप्रेक्षी रे प्रथम थर पई जापान रो जो सिटी अछि क्योटो होछि जापान रो सिटी. से जगह रे 1997 मसीह एक्चुअली 1997 रे ये क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्ट करा गला. बुझे प्रथम थर पई ये साइन पई माने
पार्टीज माने साइन करिया पई 1997 रे साइन करिया पई 11 डिसेंबर 1997 रे ये ओपन करा गला एवं एथिरे पाखापाखि 80 कंट्रीज प्रथमे साइन करथिले वर्तमान 192 पाखापाखि कंट्रीज ऑलरेडी साइन करलेनी बुझि परछन तबे से जा हो परवर्ती अवस्था रे पेरिस एग्रीमेंट एको रिप्लेस कर दला माने किंतु पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस कला परे भी it has lots of significance because greenhouse gases are dangerous if it is more in number more in volume right तो सेतिपई ग्रीन हाउस गैसेस को गुरुत्व सबले दिया जायछि एवं क्योटो प्रोटोकॉल रो जो प्रिंसिपल्स अछि जो मेकानिज्म अछि से मध्य गुरुत्वपूर्ण गोटे दायित्व निर्वाह करुछि एवं प्रत्येक कंट्री जो माने खास कर डेवलप्ड कंट्रीज से माने को ध्यान देवा दरकार बोली से प्रिंसिपल ले मेंशन कराइछ सो एनीवे साइन हेतला 11 डिसेंबर 1997 रे एवं केम इनटू फोर्स हला 2005 रे किछि टाइम लागि गला किंतु 2005 रे अडॉप्ट कराल माने अडॉप्ट माने पूरा केम इनटू फोर्स हेला इंडिया साइन करथला 26 अगस्त 2002 या विषय बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसी तण मन रखिबे एटी क्लियरली लिखा है देखंतु ये जो क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी क्योटो प्रोटोकॉल होची कोन मगर लाइन टा पढी देउची तापर म आपन बुझे देबी एक्चुअली क्योटो प्रोटोकॉल ऑपरेशनलाइज द यूएनएफसीसी बाय कमिटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमीज टू लिमिट एंड रिड्यूस greenhouse gases. It talks all about greenhouse gases with agreed individual targets. Agreed individual targets कोन म आपन बुझे देबी प्रथम जानते यूएनएफसीसी जोटा ना यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी जोटा सेटा ना माने तारो गोटे जोटा प्रिंसिपल बाहर कला जो गोटे माने किछि सेट ऑफ रूल्स बाहर कला जहां समस्त एक्सेप्ट कले एवं इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जो माने सेमानु कुहा गला जे तमे ग्रीन हाउस गैसेस जदि एमिट करूचो थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन बा जे कोनसी उपाय रे ताको ना चेक करिया दरकार एवं चेक जो हबो दैट मींस यू हैव टू पे फॉर दैट आल्सो पे करिया पड़ो कारण ग्रीन हाउस गैसेस जो जा जोठा पई दरकार जोथि पई होउची बढ़ी जाउची ताको आपण माने फाइन आकर मध्ये देबे जहा को कहा जे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सो एनीवे एती कथा मन रखंतु इट टॉक्स अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस ये कथाटा मन रखिबे आ सबु इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बा प्रोटोकॉल देखिबे बहुत गुडे लैंग्वेजेस थाए ठीक से बोले एठी मध्ये लैंग्वेज अपन देखंतु अरबिक मांडारिन इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश प्राय सब पचार दबो को लैंग्वेज मध्ये माने ग्रहण करा जायथिला क्योटो प्रोटोकॉल ले तो एटा मन रखिबे ठीक एबे हम नेक्स्ट स्लाइड को जिबा तके जानिवार अछि ग्रीन हाउस गैसेस या विषय बहुत तरह क्वेश्चन आसी तनु ध्यान सहकारे बुझंतु एक्चुअली देयर आर 6 ग्रीन हाउस गैसेस इंपोर्टेंट 6टा ग्रीन हाउस गैसेस अछि आपण कहि रखे चाहूची मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेस होची वाटर वेपर बहुत पिला को एटा जणा न थाए जे ग्रीन हाउस गैस भितरे आपण वाटर वेपर आसुची ना नाही यस वाटर वेपर आसुची ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी जाउ कहउचंदी तबरे एचसीएफसी जो कहउच हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं SF6 NF3 इज मध्य क्वेश्चन आसी थाए बहुत समय मैचिंग रे बहुत समय आपण भाबुथबे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत एटा आसी थाए मैचिंग रे एटा नुह एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड प्लीज रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड बुझि परछन एती कथा आपण मन रखम एबे कथा बा एक्चुअली मेकानिज्म कोन थिला क्योटो प्रोटोकॉल तीनटा मेकानिज्म थिला एमिशन ट्रेडिंग क्लीन डेवलपमेंट मेकानिज्म आउट जॉइंट इंप्लीमेंटेशन ए टिके मो गोटे स्टोरी ऐड करूची गोटे मिनिट लागिवो गोटे स्टोरी ऐड करूची आपन कहया पई चाहूची जे ए जो देखंतु गोटे पटरे डेवलप्ड कंट्रीज रोचन डेवलप्ड भाबन आ गोटे पटरे रोचंती माने डेवलपिंग रोचन ठीक है डेवलपिंग रोचन एवं आ रोचंती अंडर डेवलप रोचन कथा होची कोन भले एटा बुझंतु जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी सपोज आपण सो कॉल्ड यूएसए जर्मनी रशिया ये सब ना ऑलरेडी 50-100 वर्ष डेवलप ऑलरेडी जो ग्रीन हाउस गैसेस पूरा अर्थ रे भर देछन
तो ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ସେମାନେ पण ଡେଭଲପ କରିବେ ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋପ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟାର୍ଗେଟ ଏଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ତମେ ଯଦି ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବ ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ପେ ବିକଜ ଏଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରହିଛି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ତ ସବୁ କିଛି ହବନି କିନ୍ତୁ ପେ କଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଏନଭାରमेंटକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାसेସ ର ଏମିଶନ କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା କଥା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାसेस ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏବଂ କ୍ୟୋଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଖାସ କରି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ କୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବେ ତା ସହିତ କେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନ୍ କରିଥିଲା ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ এটা কেম ইনটু ফোর্স সাইন কেবে ହେଇଥିଲା କ୍ୟୋଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏକ ମନେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଜଏନିଂ ଅସ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानकु स्वागत अभिनंदन आज आमे गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट रिलेटेड जो प्रोटोकॉल आपण माने समस्त जानी चंती से होची नगोया प्रोटोकॉल एक्चुअली वेरी इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल आपण कहया पई चाहूची नगोया एक्सक्यूज मी नगोया गोटे होची सिटी जापान रे अछि एक्चुअली जापान रो जो नगोया सिटी रे गोटे प्रोटोकॉल हेइथिला जोटा कि जेनेटिकली जो माने आपण कहि परिबे यूटिलाइजेशन द्वारा जेनेटिकल मॉडिफाइड जो जिंस आपण एट लेखा क्लियरली देखंदी जेनेटिक रिसोर्सेज जापान genetic modification by genetic resources, various types of uses of biotechnology, genetically, scientifically, whatever those benefits we are getting, see related विषय नगोया प्रोटोकॉल रे डिस्कशन हेइथिला एवं सर्वसम्मति क्रमे ग्रहण कराइथिला तो कथा होची कोन एटा एक्चुअली साइन हेतिला केबे और अडॉप्ट केबे हेतिला प्रथम मन रखंतु तापर हम डिटेल्स जिबा दो तीन पेज अछि अक्टोबर मासरे हेतिला 2010 रे एवं 2014 अक्टोबर मासरे माने एक्चुअली डेट होच पर्टिकुलर 12 अक्टोबर 2014 रे एटा इनफोर्स हेतिला माने लागू हेतिला यार पर्पस कोन थिला म आपन कहूची एटा क्लियरली देखंदी लेखा आइची The Nagoya Protocol on access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising out of utilization. आपण मान जो माने आर्ट्स पिला थे भाबुथे एटा कोन एमति लेखा आइजे कि कथारे किछि नाही प्लीज रिमेंबर जेनेटिक रिसोर्स जो अछि तार यूटिलाइजेशन जो हबो तार जो बेनिफिट्स हबो इट इज फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हबो सब मेंबर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड या विषय कहे एति मन रख कीवर्ड मन रख जेनेटिक रिसोर्सेस एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दो जेनेटिक रिसोर्सेस टिके जदि भितर टिके चिंता करिवे मैटरटा कोन आपण मन जानि चंदी सीबीडी हेतला 1992 रे रियो डी जेनेरो ब्राजील रे कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी राइट सो कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी तीनटा मेजर ऑब्जेक्टिव्स थिला सी ऑब्जेक्टिव भितर ये गोटे पॉइंट थिला हमें कथा हबा आ गोटे थिला सस्टेनेबल यूज ऑफ जो फॉर फ्यूचर जनरेशन ये गोटे पॉइंट थिला हमें कथा हबा तने ए पॉइंटटा ए नगोया प्रोटोकॉल रे ही माने जा कोन गुरुत्व वहन करिथिला बुझि पाइले कथाटा यदि या परे न बुझी होची ताले आपन को हमर जो स्टडी मटेरियल नै के आगे पढि देबे ठीक अछि सो एनवे तो कथा होची कोन एठी गोटे कथा होची ये जो हेइथिला नगोया प्रोटोकॉल ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क कराइथिला इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आई रिपीट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी जोटा कि 1992 रे ब्राजील रो रियो डी जेनेरो हेतला जाको आर्स समिति मध्ये कुआ जाय कोन कुआ जाय आर्स समिति भी कुआ जाय या विषय मध्ये मु गोटे वीडियो बनै सारी छी रेडी तो चलंत नेक्स्ट पेज रे हम जानिबा जिंस को देखन नगोया प्रोटोकॉल कोन कवर करूछ तीनटा पॉइंट एक्चुअली माने ऑब्जेक्टिव जो अछि परवर्ती स्टेज रे कथा हबा किन बर्तन कोन कवर करछ मन रखनी दुईटा पॉइंट पूरा इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे गोटे कथा अछि इट अप्लाइज टू जेनेटिक रिसोर्स ऑलवेज रिपीट हो देखो जेनेटिक रिसोर्सेस ठीक अछि
तो जेनेटिक रिसोर्सेस मन रखिए जेनेटिक रिसोर्सेस दैट आर कवर्ड बाय द सीबीडी सीबीडी सब सीबीडी रे गोटे पॉइंट थिला जेनेटिक रिसोर्सेस यूटिलाइज हबो समस्त फेयर इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स मिलिबो तापर सेकंड पॉइंट होजी ट्रेडिशनल नॉलेज जाउ को आपण माने कोजन टिके ट्रेडिशनल नॉलेज मध्ये कवर हबो कोठी नगा प्रोटोकॉल बुझबे एती कथा एबे हम कथा बा से जो तीनटा ऑब्जेक्टिव कोन थिला तीनटा ऑब्जेक्ट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये तीनटा जरूर मन रखिए मैचिंग रे पछा दो गोटा होची कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कारण कहूँ आपण मानकू ये जो ऑब्जेक्टिव जो थिला सीबीडी सुन दो भलरे बुझन सीबीटी जो हेतला 1992 रे तार तीनटा ऑब्जेक्टिव थिला से ऑब्जेक्टिव रो गोटे ऑब्जेक्टिव उठेइकरी नगया प्रोटोकॉल रे डिस्कशन हेतला सी होची 3 नंबर पॉइंट बाकी जो दीटा ए दीटा में एथरे कवर एटा होची कोन ये ऑब्जेक्टिव जोटा अपन मन रखन ये ऑब्जेक्टिव जोटा सीबीडी रो ऑब्जेक्टिव कारण सीबीडी रो ही नगया प्रोटोकॉल आसीच बुझी परछन CBD is the one of the largest Earth Summit, you can say, regarding environment, conservation, protection, all those things for entire world. So please remember, there were three main objectives which were discussed in CBD, Convention on Biodiversity in 1992 in Rio de Janeiro in Brazil, South America. Right? So out of these 3 points, 3 objectives, one objective, that's your, you can say, fair and equitable sharing of benefits arising out of genetic resources बुझी परछन genetic resource एई पॉइंट को नगया प्रोटोकॉल रे कोन करा हला माने डिस्कशन करायतला एक्सेप्ट करायतला बाकी दीटा हे नथला ये होची को सीबीडी रो ऑब्जेक्टिव जादरे ये गोटे पॉइंट को निया हैतला नगया रे क्लियर हला भलरे बुझियो बुझिजियो এই তিনটা এইথিপাই মন রাখিবে সিবিডি র কোন তিনটা অবজেক্টিভ থিলা এবং সেতর গোটে অবজেক্টিভ কাহিকি নগয়ারে হেলা এই কথা কেতল আসি যাই পারে তেণু মু তিনটা কথা কই প্রথম কথা বুঝিলা কনজারভেশন অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এন্টার ওয়ার্ল্ড sustainable use of biological diversity for future generation right what is sustainable use sustainable development sustainable what is sustainable use try to understand sustainable use is that sort of use you can say for example we are using petrol for example we are using eatable oil edible oil but forgetting for the future generation coming generation right then that is not sustainable utilization sustainable utilization means consuming or utilizing the resources around us right in the nature in the environment keeping in mind for future generation keeping in mind future generation हमको तेल मिली पेट्रोल मिली सुना मिली रूपा मिली बहुत कथा मिली एयर ऑक्सीजन भी मिली सब कथा नेचर द्वारा मिली किंतु आमे ताकू जदी यूज कला बेले कंज्यूम कला केवल निज स्वार्थ पई करदे एवं कमिंग जनरेशन पई आखि आगे न भाविकी यूज न करते से फ्यूचर जनरेशन प्रोब्लेम फेस करेंगे तो से सस्टेनेबल यूज मान हूँ फ्यूचर कथा भावियार अच्छे सेविंग फॉर फ्यूचर सो एनीवे सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्लियर 3 नंबर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस इन वेरियस फॉर्मर्स भावुची आपण माने बुझी पारथिबे actually this is all about your Nagoya protocol thank you very much love you guys hello my wonderful friends आज हम एनवायरनमेंट कैप्सूल सीरीज रे रोटरडैम कन्वेंशन जो नेदरलैंड रे हेतिला ता विषय डिस्कशन करिबा तो प्रथम कथा होची जो रोटरडैम कन्वेंशन हेतिला यार पर्पस कोन थिला एक्चुअली जो हाजार्डस केमिकल्स अछि ना माने मोर देन 50 हाजार्डस केमिकल्स अच्छी जोटा कि ट्रेड समय रे विभिन्न कंट्रीज बिटवीन द नेशंस बिटवीन द कंट्रीज जो मूवमेंट हुए ता द्वारा एनवायरनमेंट ऊपर गोटे बैड इंपैक्ट पड़े हम समस्त जानी तो ताकू हमें कंट्रोल बा चेक करबा पई गोटे कन्वेंशन आसला नेदरलैंड रे रोटरडैम तो नेदरलैंड रे छै अपन जानि वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी नेदरलैंड रोटरडैम
तो यही जगह रे जो हाजर्डस केमिकल्स एवं पेस्टिसाइड्स ऊपर गोटे कन्वेंशन होता केबे होता एक्चुअली 10 सेप्टेम्बर 1998 होता एवं इफेक्टिव होता 24 फेब्रुआरी 2004 रे इंडिया मध्य तार स्टैंड मान नहीं जहाँ विषय आम कथा डिस्कशन भितर तेज प्रथम कथा हूँ ये कन्वेंशन मोटो हूँ गोटे प्रमोट कर ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हाजर्डस सब्सटेंसेस हाजर्डस केमिकल्स एक्चुअली which is under which are under annex 3 of convention annex 3 कौन हमें कथा है annex 1 2 3 दरकार नहीं केवल 3 टा दरकार 3 रे एक्चुअली annex 3 जो अच्छी ना annex 3 रे 52 प्लस पाखापाखि 52 टा केमिकल्स अच्छी जाको लिस्ट करा है लिस्टेड अच्छी जोटा कि आपण कहि परिबे हाजर्डस केमिकल्स राइट तो ताकू चेक करिया पई एवं तार ट्रेडिंग रे लीगली किछि रेस्ट्रिक्शन रखिबा पई ये कन्वेंशन रोटरडाम रे नेदरलैंड रे हेतला ठीक तो चलंतु आउ टिके इंफॉर्मेशन गैदर करबा एग्जाम ओरिएंटेड पई एक्चुअली या भीतर गोटे क्लॉज अछि जो हम रोटरडाम कन्वेंशन जो गोटे क्लॉज रो पॉइंट अछि पीआईसी ये जो पीआईसी होछि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपन को प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट कौन देखो केमिकल्स तो हमर डेंजरस हम समझ जानछन किंतु बिना केमिकल्स से मध्य केते गुडे कार्य हेई परिबो नाही बुझि पाछन तो सेथि पई तब जुडिशियसली केमती यूज हेई परिबो इंपोर्ट हेई परिबो एक्सपोर्ट हेई परिबो सेथि पई पीआईसी बा प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट दरकार बिटवीन द नेशंस इवन आल्सो दैट शुड कम अंडर you can say procedure of the convention Rotterdam convention procedure principle आसीबा दरकार ये कथा क्लियर हैला एटा जे की क्लॉज गोटे ये कहूची माने ए जो पीआईसी कहूची जे पार्टीज माने डिफरेंट नेशन को करिवे लीगली ऑब्टेन करिवे बा कम्युनिकेट करिवे परस्पर भितरे जे हमें फ्यूचर जो शिपमेंट हबो बा एक्सचेंज हबो ट्रेड हबो बिजनेस हबो बा केमिकल्स विभिन्न कंट्री माने ट्रेडिंग हबो सेटा अनेक्स 3 रो जो अछि कन्वेंशन रो ताकू लीगली फॉलो करिया दरकार एवं आपण कोइ रखे चाहू अनेक्स 3 रे 52 केमिकल्स अछि जोटे कि डेंजरस आल्सो यू कैन से नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो ताकू केमिति यूज करा जिवो केमिति ट्रेड करा जिवो ये सब जिंस विषय रे एठी कोहाई क्लियर अच्छा एठी इंडिया स्टैंड कोन थला टिके मन रख दे इंडिया स्टैंड थला एक्चुअली एमाने कहउथले ए कन्वेंशन रे जे आजबेस्ट जो अछि आजबेस्ट ये ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली नुहो तांको हिसाब रे बुझि पाछ इंडिया किंतु को अपोज कला हाउएवर इंडिया took many decisions regarding chemicals export and import परवर्ती अवस्था रे भारत सरकार मध्य चिंता कले जे नहीं केमिकल्स जोटा कि रोटरडाम कन्वेंशन रो प्रिंसिपल भीतर अछि हमें ता पय मध्य सजग रहे दरकार एति होची कथा तो आपण निश्चित मन रखिबे यार अडॉप्शन टा केबे हेतला इफेक्टिव केबे हेतला या विषय अनेक थर क्वेश्चन आछि एति कथा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच लव यू गाइस थैंक यू वेरी मच हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आज हमें एनवायरनमेंट कैप्सूल सीरीज रे किगाली अमेंडमेंट विषय डिस्कशन करिबा किंतु किगाली अमेंडमेंट बुझिबा पूर्वरु आपन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विषय रे जणाथिबा दरकार जदि जानि नाहंती वीडियो देखि देबे नचेत मु टिके कहि दउछि एक्चुअली जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कर्नल रे हेइथिला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्चुअली टॉक्स अबाउट ओजोन लेयर जो को प्रोटेक्ट करिया पई माने ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस और गैसेस यू कैन से ग्रीन हाउस गैसेस फॉर एग्जांपल वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड सीएफसी एससी एचएफसी ये सब जो जिंस अछि ये को माने आपनकर डिस्कशन हेइथिला बुझि परछन तो कथा होछि कोन कथा होछि सब डिस्कशन भितरे टिके नेग्लेक्ट कोन हेइथिला जो एचएफसी ना एचएफसी hydrofluorocarbons which are also equally dangerous for environment and also you can say for life on earth तो सेति पई ये किगाली अमेंडमेंट हेतिला जोटा कि 2016 रे स्टार्ट हेतिला माने साइन पई ओपन करा जायतिला 15 अक्टोबर 2016 रे एवं 1 जनवरी 2019 रे इफेक्टिव हला यार पर्पस थिला
जे किगेल अमेंडमेंट क्लियर लिखाई देखो ये प्रोटोकॉल रो पर्पस थिला टू रिड्यूस कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ एचएफसी पॉइंट जदि मन रखिले आपण किगेल अमेंडमेंट मन रही बुझी परछन माने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ले बेसी गुरुत्व दिया जाय नथला कारण टिके लेस रिएक्टिव बोली किंतु वास्तव में परवर्ती अवस्था रे जणा पड़ला जे एचएफसी इज आल्सो हार्मफुल लाइक अदर ग्रीन हाउस गैसेस हां तो सेति पई किगेल अमेंडमेंट रे ये कथाटा जोड़ा गला एतिक एक्चुअली मैटर बेसी किछि नाही भावुची आपण माने बुझी पारथिबे प्रीलिम्स रे ये क्वेश्चन केतबेले भी आसपारे तेणु आपण माने मन रखिबे थैंक यू वेरी मच लव यू गाइस हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानको स्वागत अभिनंदन आज आम एनवायरनमेंट कैप्सूल सीरीज रे WWF जोटा कि आपण माने जानि थे प्राय समय न्यूज रे आसुची एवं या पर क्वेश्चन बहुत थर आछि तेणु म चिंता कली जे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यार पर्पस कौन थिला एवं यार मिशन कौन थिला यार हेडक्वार्टर कोठी ये सब विषय में जानवाटा उचित हम चलते जानीदे प्रथम कथा जो WWF ना एक्चुअली यार नाटा पर चेंज होता प्रथम तार ना था वर्ल्ड वाइड फंड बुझीपार पर से कौन है चेंज हो गला 1986 रे जार ना है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक्चुअली यहाँ जो सेटअप करागला 1961 रे पर्टिकुलर डेट हूँ 29 एप्रिल 1961 29 एप्रिल 1961 रे WWF एस्टाब्लिश कराइतला प्रथम थर पई परवर्ती अवस्था रे 1986 मसीह तार ना चेंज हला बुझियो यार हेडक्वार्टर हूँ ग्लैंड GLAND ग्लैंड स्विट्जरलैंड रे अछि ग्लैंड स्विट्जरलैंड रे अछि मन रखिबे प्रीलिम रे क्वेश्चन आसी सारी स्विट्जरलैंड रो ग्लैंड रे स्विट्जरलैंड रे ग्लैंड जो ग्लैंड गोटे सिटी अच्छी ब्यूटीफुल सिटी से जगह अच्छी मोस्ट ऑफ दी जतक प्राय अपन देखिबे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वियना रे अच्छी बा स्विट्जरलैंड रे अच्छी बुझियो तार कारण होची पीस लविंग कंट्रीज बेसी कॉन्फ्लिक्ट नाही डिस्प्यूट नाही तो हेडक्वार्टर स्टेट कर दउछ तबे से जाहो मन रखिबे ग्लैंड रे अच्छी तार हेडक्वार्टर ये जो WWF ना ये हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन এটা क्लियर लिखा है वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन बुझीपारछन प्राय माने मोर देन 100 कंट्रीज दे हैव जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन ये गोटे रिपोर्ट पब्लिश करे रिपोर्ट ये रिपोर्ट को प्राय समय क्वेश्चन आसे रिपोर्ट हूँ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये रिपोर्ट जमती वर्ल्ड बैंक IMF विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन सब रिपोर्ट कार्ड बाहर कर इंडेक्स बाहर कर ठीक से रिपोर्ट बाहर करे जार ना हूँ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट एक मन रखिए एग्जाम आसार चांस अच्छे आ यार मिशन कौन मिशन हूँ कंजर्व नेचर एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट्स टू डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सिंपल कथा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन करने ये ऑर्गेनाइजेशन तैयारी कराइला एति जिनस आमु दरकार बेसी किछि नै थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लव यू गाइस।